हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल सीजन 9 ट्रांसमिशन। तो जनाब आज हमने देखा कि पीएसएल सीजन 9 के 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, तो वो जीता कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और दूसरे मैच की बात करें तो वो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया। बिल्कुल, साल बदला, कप्तान बदला, बहुत सारे चेहरे भी बदले, लेकिन कराची किंग्स की रविश न बदली। अपना पहला मैच फिर से हारे और मुल्तान सुल्तान्स ने अपना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा नहीं। अपना ये रिकॉर्ड जो कि मुल्तान सुल्तान ने बना रखा है कि अपने होम क्राउड में या अपने होम ग्राउंड में जो भी वो मैच खेले अब तक वो मैच जीतते आए हैं। दोनों मैचेस के बारे में अगर आपको बताएं तो पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीता और मैन ऑफ द मैच रहे साउथ शकील, जबकि दूसरे मैच में रीजा हेंड्रिक्स, और दोनों बैटर्स थे। बॉलिंग हमें आज के मैचेस में भी कुछ अच्छी नजर नहीं आई, अच्छे बॉलिंग करते हुए बॉलर्स नजर नहीं आए, विकेटें उड़ती हमें नजर नहीं आई हैं वहां। बिल्कुल ठीक है। और इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जानदार तज्जिया पेश करने के लिए, और हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि लाइवली पर्सनैलिटी इमरान नज़ीर भी होंगे, साबिक क्रिकेटर भी हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले आज जो हमने देखा टाकरा देखा है दोनों, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी का हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स का और मुल्तान सुल्तान्स का या फिर कराची किंग्स का, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उसमें देखते हैं कि किस टीम की तरफ से कैसा परफॉर्म किया गया और क्या खामियां थी जिन्हें अब दूर करने की जरूरत है। तो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से कराची किंग्स को आज मात दे दी गई। इमरान, जिस तरह से हम यही बात कर रहे थे कि साल बदल गया, मौसम बदल गए, रुत बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन बदली नहीं तो कराची किंग्स की किस्मत भी बदली। बट भी नहीं बदला, पास नहीं आता ऐसी बातें करने से। ठीक है, हार ये आपने कहा था मुझे कहने को। वेल आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह मैं आफ्टरनून में यही बात कर रहा था कि कराची डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट सीज़न की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि उनका बहुत ही एक बैड फॉर्म सीज़न था। और क्रिकेट में बट साहब जब आप बैड फॉर्म चल रही होता है तो बड़ा मुश्किल होता है आपको ऊपर आना। और लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि कराची की बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग में वो स्पार्क वो कहीं को नजर नहीं आया। बड़े नाम भी नजर नहीं आ रहे। बड़े नाम तो चलो एक सेपरेट इशू है। देखिए, बड़े नाम से जरूरी नहीं कि आपने हर मैच में परफॉर्म करना है, लेकिन कोई कंटिन्यू बैक टू बैक परफॉर्मेंस या कोई ऐसा नाम या इमर्जिंग में कोई ऐसा या कोई मिडल में मैं बार बार एक बार जरूर शोएब मलिक की करता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे वो ही परफॉर्म करता है। देखिए, नो डाउट वो बहुत आउट क्लास फिनिशर है, लेकिन आया कि उसके साथ कोई बैट्समैन ऐसा कोई बैटर हो जो उसके साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगाए, थोड़ी लंबी इनिंग्स करे, तो देन फिर उसकी बारी आती है ना। लेकिन अगर मैं कराची शान मसूद की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली वो भी कोई इतना, मेरा ख्याल है कि एज ए कैप्टन वो अभी नए आए, फिर प्रेशर भी हो रहे, एक ऐसी टीम का चार्ज संभालना जो मेरे ख्याल पिछले साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो वो अभी उसी सीन में, वो कहते हैं ना, अभी प्रेशर में ही है। इवन के जब तक वो एक बड़ी जीत या कोई अच्छा कमबैक करके मैच जीतना, तो वो कॉन्फिडेंस मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनके पास अभी आए। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर है, उनकी बैटिंग जो लाइनअप है ना वो बड़ी मार्केबल और क्वेश्चन मार्क है। इवन कि अगर बॉलिंग की भी मैं बात करूं, पहले पहले बोले आप क्वेश्चन नहीं, हाँ, अगर बॉलिंग की भी बात करूं तो स्पेशली जो बड़े एक सीजन की आप बॉलर कह सकते हैं, शमसी हसन अली की अगर मैं बात करूं तो वो भी कोई मुझे उस टाइप की बॉलिंग नहीं उनकी नजर आई। अच्छा, मीर हमजा आज हमें लीड करते नजर आए, हमने देखा उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं और 7 से 15 ओवर्स में थोड़ा कंटेन किया भी डेविड मिलान को और रीजा हेंड्रिक्स की मैं चाहूंगा कि बैटिंग भी हम चला दें, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। 79 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है मुल्तान के ऊपर भी, लेकिन जो इश्यूज हैं वो कराची के लिए चलते आ रहे हैं पिछले 3 सीजन से। परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई जो अगर परफॉर्म कर रहे तो वो विनिंग नॉक नहीं खेल पा रहे या अपनी जीत में वो अपना किरदार नहीं अदा कर पा रहे। देखिए, आप किरदार कब होता है जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो फिर क्या होता है कि जो बेंच स्ट्रेंथ आपकी होती है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्टअप जो उनका अपग्रेड होता है, और वो बूस्टअप कब मिलता है जब आपकी विनिंग आपके हाथ आती है टीम। लेकिन वो कोई उतनी अच्छी विनिंग उनके हाथ आ नहीं रही, बैक टू बैक मैच हारना, फिर उसके बाद बैटिंग में कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। इवन के मैं अगर शान मसूद की बात करूं तो वो भी बॉल टू बॉल, इवन के देखिए आपने 180 प्लस टारगेट चेस करना है तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। आपने पहले बैटिंग की, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में आपको टारगेट रखने 200, अगर 200 नहीं तो कम से कम पास जरूर। और उसके इवन के बाद भी अगर आप अच्छा टोटल करते हैं, फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो, बैटिंग तो थी लेकिन बॉलिंग बात हो रही है। तो मुल्तान में आज मुल्तान स्टेडियम में पहला मैच खेला गया है, तो पिच के बारे में आप क्या कहेंगे रिगार्डिंग बॉलिंग एंड बैटिंग? देखिए, मैं अगर स्पेशली नवाज की बात करूं,
आपका की बॉलर यार सीजन PSL में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, 1 ओवर, शोएब मलिक अच्छे ओवर कर रहा है, 2 ओवर के बाद वो नज़र नहीं है। और मुझे ओपनिंग अटैक बॉलर मोहम्मद आमिर खान जो उनका है, 1 ओवर करवाया, वो भी समझ नहीं आई। तो वो कोई अजीब सा एक वो कहते हैं ना शफलिंग बहुत ज्यादा है। देखिए जब टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो ऐसी शफलिंग होती है ऑटोमेटिकली, लेकिन आया किसी को थोड़ा आप मौका तो देते। मेरा ख्याल था कि नवाज को आप पूरे 4 ओवर करवाते सही। देखे अगर आप इवन के रिजवान आपको अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेविड मिलान या हेनरिक जिस तरह अपनी बैटिंग को लेके चले हैं, तो देखे ना ये एक फॉर्म टीमों की निशानी होती है। जो भी प्लेयर आता है वो परफॉर्म करता है। जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर नीचे वाले बैट्समैन भी ऑटोमेटिकली प्रेशर में रहेंगे। अच्छा इमरान, जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी ना कराची किंग्स की, हम देख रहे थे ड्राफ्ट पूरी मैंने जो है वो उसको बैक किया और मैंने सारे प्लेयर्स देखे, उनके प्रोफाइल भी देखे, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस थी नहीं। लेकिन इस तरह के प्लेयर्स फिर क्यों चूज किए जाते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर कराची किंग्स में कोई जाना नहीं चाह रहा है? ऐसी क्या वजह है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कराची में कुछ जाना नहीं चाह रहा। देखें हम बड़ा एक सीजन प्लेयर, अगर जिमी विंस की बात करूं तो आप देखें ना, एक प्लेयर के ऊपर सारा मलबा नहीं डाल सकते। नहीं, जैसे आप शोएब मलिक की बात करते हैं, वो भी चले हुए कारतूस हैं। नहीं देखें बात वो नहीं, ये बात नहीं है। देखें ये दिल में लगी है बात। नहीं, बात दिल की नहीं है। देखें मैं प्लेयर की बात करता हूं, ये हमेशा से आप इस बात पे मेरी आपकी बहस होती है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उसके अलावा रन्स किए किसी ने नहीं किए ना। तो कहने का मकसद है कि मैं समझता हूँ उससे अच्छा फिनिशर नहीं है कोई। और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि कराची में एक ऐसा बंदा है जो पूरी टीम लेके चल सकता है, बिकॉज उसका ब्रेन, उसके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस उसने तो किया है। आपके पास क्या था, जिमी विंस जल्दी आउट हुआ तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि आप उस प्रेशर से निकले ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने किरण पोलार्ड की बात करूं या साद बेग की बात करूं, जो उनका मर्जिंग आई थिंक मेरा बच्चा है, वो भी उसने भी कुछ नहीं किया। फिर नवाज को आपने ऊपर भेजा, नवाज भी अनफॉर्चुनेटली वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन जब टीमें इस तरह व्हाट्सएप स्ट्रगल कर रही हो, ये दिलो जान की बैटिंग चल रही है। 53 रन स्कोर किए गए थे, दिलो जान दे मेरा है, बिल्कुल। तो अभी वही मनाजिर चल रहे हैं जब शोएब मलिक की तरफ से धुआंधार बैटिंग का सिलसिला जारी था और 53 रन स्कोर किए गए। नो डाउट फैजान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कराची के ना हाथ में गेम आ रही है, लेकिन जब इनके विकेट गिरी उसके बाद आपके हाथ में गेम कब आती है? जब आपकी पार्टनरशिप लगती है। बिल्कुल, ये अब शोएब मलिक एक रन पे अकेला खेल रहा है। बिल्कुल। अब उसके साथ अगर मैं साद बेग की बात करूं या शान मसूद की या नवाज की, किरण पोलार्ड की, या और इनके इवन के मुझे हसन अली, लेकिन हसन अली जो टैलेंट उसमें है, जो बैटिंग एबिलिटी है यार, वो अभी तक मेरी नजर से वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन इमरान भाई जितना अच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन इमरान भाई 7 आउट हो चुके हो, 5 ओवर में 86 रन चाहिए, तो हसन अली बेचारा क्या ही कर लेगा, कितना ही स्कोर कर लेगा? मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूं, जब आपने ऊपर से ही देखा ना शान मसूद ऊपर से वही बात है। देखो बॉल टू बॉल मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने जब रन्स चेस करने होते हैं तो फिर आपने 6 ओवर, मैं क्यों कहता हूं 6 ओवर आपके इतने ज्यादा मायने रखते हैं कि उसमें आप चले 180 प्लस अपने रन चेज करने हैं, ठीक, तो आपका 6 ओवर में कितना होना चाहिए? कम से कम तकरीबन 60 होना चाहिए, डेफिनेटली 60-70 प्लस होना चाहिए। देन आप 200 टारगेट 190 टारगेट चेज करते हैं। लेकिन जब आपकी बैक टू बैक विकेटें गिर रही हैं, इवन के जो मैंने कराची में एक चीज नोट की है वो है कि यार जिमी विंस पे आप सारा प्रेशर, वो प्रेशर में है। फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। इवन के मुझे बहुत उम्मीद थी शमसी एक आधा अगर ब्रेक थ्रू देता है तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सन काफी जब रिजवान देखे इनफॉर्म बैट्समैन रिजवान वो आउट हुआ है और उसके बाद देखे ना वो कहीं हाथ ही नहीं आया, उसके बाद बॉलिंग वो नजर ही नहीं आई। देखे आप जब बैक टू बैक परफॉर्मेंस है कॉन्फिडेंस हाई होता है। कराची अभी तक स्टिल उसी में ही फंसी है कि वो उस प्रेशर से निकल ही नहीं पा रही, वो जिंक्स तोड़ नहीं पा रही है। और भी बड़ी काबिल जिक्र बात ये कि ड्यू फैक्टर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम ये भी देखें कराची किंग्स इसका भी फायदा नहीं उठा सकती, ड्यू फैक्टर को भी नहीं यूटिलाइज कर सके। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपकी टीम फंसी हो, आपसे परफॉर्म ना रहो, तो वो प्रेशर से प्रेशर बढ़ता जाता है। देखिए ये वो चीजें जो मैं ऑलरेडी ये फेस कर चुका हूँ, क्रिकेटर हूं ना, तो मैं थिंकिंग समझता हूं। मैं बार-बार फिर कहेंगे कि शोएब मलिक का नाम कैसे करते हैं, इस सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं, हाउ टू टैकल द प्रेशर? देखिए हाउ टू टैकल द प्रेशर, आई थिंक मेरा सेम थिंग कि आप परफॉर्मेंस आपकी बैक टू बैक जब देखे ना, ऊपर वाले ओपनर अच्छा करेंगे परफॉर्म, मिडल वालों को एक बड़ा बूस्ट अप मिलता है। जब आपके ओपनर परफॉर्म ना करेंगे तो मिडल में भी आपको ऐसा प्लेयर नहीं मिलता
फिर आपके ऑलराउंडर भी ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं लेकिन अगर मैं नवाज की बात करूँ या हसन अली की बात करूँ, मेरी नज़र में इज द बेस्ट ऑलराउंडर इवन देखा जाए, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो फिर आप कैसे इसे परफॉर्मेंस से ही प्रेशर से निकला जाता है। परफॉर्मेंस होगी, मैच जीतेंगे तो डेफिनेटली। चले वहां कराची के ऊपर हमने बहुत सी बात कर ली है। कराची लेट्स होप कि अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे और हम कराची के बारे में अच्छी बात भी करें। इन प्लेयर्स को जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने आज परफॉर्म नहीं किया, अब वो अगले मैचेस में परफॉर्म करें। हम आते हैं मुल्तान के जानिब। मुल्तान के प्लेयर्स की बात करते हैं। बॉलिंग ने उनकी परफॉर्म किया, बैटिंग ने उनकी परफॉर्म किया। अब्बास अफरीदी जो कि पिछले PSL के टॉप विकेट टेकर हैं, आज भी परफॉर्म किया। धानी वापस आए, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर 30 रन दिए, तो एक पूरा पैकेज नजर आया मुल्तान। अगर मैं मुल्तान की बात करूं, अगर मैं अब्बास अफरीदी की बात करूं, तो मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग। उनकी अगर आप बॉलिंग चेक करें तो उन्होंने बड़ा टारगेट बॉलिंग लग रहा था कि कुछ करने आए हैं। और अगर मैं उनके शाहनवाज दुआनी की बात करूं, और अगर मैं डेविड वेली देख लें, डेविड वेली ने जो है ना आते ही जिस तरह उन्हें बैक टू बैक 2 उन्होंने आउट किए, तो मेरा ख्याल है कि वहां से तो फिर कराची बिल्कुल ही वो कहते हैं ना T20 में जब बैक टू बैक 1 से 2 आउट होते हैं तो फिर आप बहुत मुश्किल होता है, फिर आपसे बड़े टारगेट कभी भी मस कभी भी चेज नहीं होता। रीजा हेंड्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो किसी की बारी आने नहीं दी। देखिए मैंने क्या कहा, हेनरिक हो गया, या अगर मैं मिलान देखें ना, लाहौर से जब खेलते थे तो उन्होंने टूर्नामेंट विन करवाया, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। और मैंने क्या बताया ना कि ये वो की प्लेयर है, सीजन प्लेयर है जो बैक टू बैक परफॉर्मेंस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक आधे में नहीं करते, लेकिन दूसरे तीसरे में फिर परफॉर्म करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत है और वो उस टीम में है। ये रीजा हेंड्रिक्स के जो 79 स्कोर किया गया था, वो मनासिर जरा सामने आ रहे हैं, क्यों ना हम इसको एलैबोरेट कर दें। अच्छा इमरान में मैच में देख रहा था, शोएब मलिक ने 2 बॉल डॉट किए रीजा हेंड्रिक्स को, और उसके बाद उन्होंने रूम बनाई, अपने ऑफ साइड पे गए, लेग साइड पे चौका मारा। मैं अब्बू के साथ मैच देख रहा था, उन्होंने कहा ये होता है इंग्लिश प्लेयर का दिमाग। उन्होंने बिल्ड नहीं होने दिया प्रेशर, उन्होंने साथ ही चौका लगा दिया। देखिए अच्छा ये डिफरेंस क्या है? जब मेरे, अब ऑब्वियसली आप भी मैच देखते हैं, खेलते भी हैं, एक फैन कह रहा है कि ये है इंग्लिश प्लेयर का फर्क, कि उसको बिल्ड होता नजर आया प्रेशर, उसने चौका लगा दिया। यहाँ से बड़े होते हैं, फर्क क्या है हमारा। देखिए मेरे ऊपर प्रेशर आएगा तो मैं जब तक कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट को ऐसा काम नहीं करूंगा कि यार इस प्रेशर से निकलना कैसे है। ऐसे ही है, उसने 2 बॉल डॉट खेले, उसको समझ आ गई कि यार अब ये मुझे, अगर राउंड द विकेट बॉल कर रहा था उस टाइम, मलिक पाजी ने टांग पकड़ी हुई थी उनकी। डेफिनेटली उसने 2, क्योंकि 6ठा ओवर करने आया था। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 फील्डर भी, तो आपके 2 फील्डर दायरे के बाहर हैं, एक तो 45 है और इसके लेग भी रख लिया आपने, तो देखे ना आप उधर ही टारगेट करेंगे, तो फिर तो देखे ना T20 में चांस कहाँ इतना कम मार्जिन होता है ना, उसमें आपने चेज करना ही करना है, और उसमें रिस्क लेना ही लेना है आपने। वो उस पे गया, उसने स्वीप मारी, उस पे वो कामयाब हुआ, चौका मिला, फिर उसके बाद एवरेज। ओवरऑल मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से बहुत अच्छा प्ले किया गया। आज ये मैच था मुल्तान के ही स्टेडियम में, और मुल्तान के अवाम भी बड़े खुश हैं, क्योंकि बनता भी है, उनकी खुशी बनती भी है। क्यों ना हम देख ही लेते हैं कि मुल्तान के अवाम क्या कह रहे हैं, उनके जज्बात क्या, उनके एहसासात क्या हैं। एक तो मुल्तान का मैच, दूसरा मुल्तान के अंदर, और तीसरी खुशी सबसे बड़ी बात कि मुल्तान मैच जीत गया। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वेरी गुड मुल्तान। मैच देख के हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा मैच हुआ। वेल मुल्तान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इलेक्शन के बाद बड़ी एक्टिविटी थी, मुल्तान सुल्तान का मैच था। मैं स्पेशली इस्लामाबाद से आया था, मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने आया था। तो रिजवान को पहले TV पे देखते थे, अपनी आंखों के सामने देखा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा क्राउड था। मुल्तान का क्राउड तो कभी का मायूस नहीं करता, और मुल्तान सुल्तान ने वाह कमाल किया और कराची किंग्स को पिछाड़ दिया। भाई मुल्तान के अवाम भी बड़े खुश हैं फैजान, वो कह रहे हैं कि एक तो मुल्तान में मैच हुआ और फिर जीता भी मुल्तान और ये पहले से भी ऐसे होता है कि मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से अच्छा रिकॉर्ड पेश किया गया। क्योंकि मुल्तान अभी तक मुल्तान में कोई मैच हार ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट पेशावर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। आज कोयटा की टीम की बात करें तो मैं आज कोयटा को सपोर्ट कर रहा था सिर्फ एक प्लेयर की वजह से, वो थे जेसन रॉय। उन्होंने आज परफॉर्म किया, दिल वो जो है ना, वो बाग हो गया। मैं खुश हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत, इंग्लैंड की टीम ने उनको नहीं खिलाया वर्ल्ड कप, उनको बाहर निकाला था, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे। उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स की जो काउंटी है उसको नहीं खेला, उन्होंने PSL के लिए अपने आप को अवेलेबल रखा और आते साथ ही परफॉर्म कर दिया। उन पे बात करते हैं, बाकी प्लेयर्स पे बात पे आएंगे। जेसन रॉय एज ए ओपनर आपको कैसे लगे? यार आउट क्लास है वो। एक T20 में पर्सनली अगर मैं बात करूं तो एज ए बैटर वो बहुत आउट क्लास है। वो बहुत सीजन और डिफरेंट वो क्रिकेट साइंस जो मैसेज देने में कामयाब रहे हैं इंग्लैंड को कि ये हूं मैं। नहीं वो देखे ना, होता क्या है कि नेशनल टीम में सम टाइम क्या होता है कि आपके पास आगे स्पेस होती ही नहीं है। बिल्कुल आप एक जगह छोड़ते हैं, उसमें आके दूसरा परफॉर्म करता है,
तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली कि वो जब उन्होंने नेशनल सीरीज पे ड्रॉप नहीं हुए थे, वो अनफिट हुए थे। हाँ, उस वजह से उनके पास जोनी ब्रेस्टो है और उनके पास बटलर है, तो वो देखे ना उन्होंने जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, तो मेरा ख्याल है कि फिर मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसी परफॉर्मेंस दे के आप दोबारा फिर जब स्पेस बनती है तो फिर आपकी जगह। इमरान भाई, सारे प्लेयर्स इसलिए परफॉर्म कर भी रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है कि अल्टीमेट गोल आगे वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उस टीम में जगह भी बनानी है और परफॉर्म भी करना है और अपने जो मुल्क को मैचेस भी जिताने हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, अब आप इस चीज की ज्यादा रहनुमाई कर सकेंगे कि जेसन रॉय अगर आज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका टारगेट है कि मैंने इंग्लैंड की टीम में वर्ल्ड कप आने वाला जून में जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाना है उसमें जाना है। डेफिनेटली देखो, ये वो प्लेयर हैं जो सीजन प्लेयर, परफॉर्मर, बैक टू बैक परफॉर्मर करना है। ये एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, हाउ नो होती है क्रिकेट की कि मैंने T20 किस तरह खेलनी है, उस बंदे को सारी क्रिकेट आती है। और जो आप बात कर रहे हैं, देखें, यही वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फिटनेस शो करवानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही परफॉर्मेंस आज PSL में करते हैं, देन उसके बाद डेफिनेटली अगली टीम को क्या होता है, नेशनल के सिलेक्टर्स को क्या होगा कि यार ही इज द फिट और परफॉर्मर है, अभी इसका टाइम है, अब इसका जो फॉर्म है वो कैश की जाए, बेंच स्ट्रेंथ को तो तेज किया जाए। हम क्यों ना आने वाले मैच की बात कर लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और होने जा रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर्स पहला मैच हारती हुई नजर आई थी, हार चुकी थी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मैच जीत चुकी। तो आने वाला टाकरा कैसे आप देख रहे हैं दोनों के दरमियान के मैच? देखिए, अभी आई थिंक मेरे ख्याल में मुल्तान मैच होगा इनका, या लाहौर नहीं, कजाफी में मैच। हाँ, कजाफी। यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी पहले बैटिंग करेगा वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि मैंने 200, लेकिन यहाँ की बात वही है कि यहाँ की पिचेस बहुत ज्यादा फ्लैट है, ये बैटर को सपोर्ट करती है। अच्छा, 200 लेकिन तो आज भी हुआ था। एक चीज, बॉलिंग लाहौर के मैच में बहुत मायने रखती है। अगर मैं बात करूं अब्बास अफरीदी की, आज जो मैं पहले बात कर रहा था कि स्लो बॉल्सर नहीं नजर आ रहे, यॉर्कर नहीं नजर आ रहे, आज उन्होंने की वो बॉल्स। मोहम्मद वसीम जूनियर का आपने एक चेक किया, उसने 2 वो वाइट बॉल किए हैं एक टाइम पे जहां पे बहुत क्रूशियल टाइम था, लेकिन उसने वो टारगेट नहीं छोड़ा। इवन के बैक टू बैक उसने 2 यॉर्कर फिर किए, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस। और अब्बास अफरीदी की स्लो बॉलर भी कर रहे थे, वैसे स्कोर भी तो काफी बड़ा हुआ था कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं, वो तो आता है, लेकिन आप जब आउट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस है ना। अगर आप आउट ना करते तो आपका उतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। आपकी परफॉर्मेंस 50-100 किया हो या 2 से 4 आउट किए हो T20 में, तो आपका नेक्स्ट मैच में लेवल ही अलग होता है। अच्छा इमरान भाई, कोयटा और पेशावर का आज मैच था सुबह में, तो मैं तो सुबह नहीं आ सका, और मैं देख रहा हूँ कि माहा जो है वो पेशावर को काफी सपोर्ट करती नजर आ रही है, और उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बाबर आजम की बैटिंग चल रही है, उन्होंने 50 स्कोर की, अपना 3000 रन जो है वो मुकम्मल किए हैं। अब ये है कि ये अच्छा परफॉर्म किए, 190 रन स्कोर किया, साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक फिनिशिंग टच हमें नजर नहीं आया। जैसे टीम गिरी वैसे टीम गिरती नजर आई। वो TKC ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सैम अयूब, बाबर आजम आउटस्टैंडिंग स्टार्ट, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मिस कम्युनिकेशन से 10 ओवर में 99 स्कोर हो चुका है सैम अयूब। उसके बाद सबसे बड़ा ब्लेम हारिस बेसिकली देखे बच्चा है, यंगस्टर है, अब उसको इतना भी बचाना ना गिना है क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुका है पाकिस्तान को। अब आपको इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि आप थोड़ा आके थोड़ा टाइम तो ले ना। अभी थोड़ी है कि आपको 15 या 16 रन की एवरेज, जो हम आफ्टरनून में बात कर रहे थे कि 15-16 रन की एवरेज थोड़ी है, 9 रन पर ओवर है यार। आपको एक ऐसा मून सेट कर दिया आपने, और आपके सामने वो प्लेयर है जो दुनिया का नंबर 1 है, वो ऑलरेडी कितने 40+, 50+ पे खेल रहा है, तो आप थोड़ा टाइम तो लें ना। आपको इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं थोड़ा लेके चलूंगा। वहां पे इनिंग्स बिल्डअप करते हैं। फिर कैडमोर की अगर मैं बात करूं तो आते उन्होंने थोड़ा 15-20 रन की पार्टनरशिप ले गए, अनफॉर्चुनेटली वो भी बड़ी हिट में वो भी आउट हो गए। प्रेशर कहाँ आया? हारिस। देखें, आप जब बैक टू बैक T20 में विकेटें आपकी गिरती हैं तो फिर आपकी टीम प्रेशर में आते हैं। बाबर एक ही एंड में रह गया। अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, जब एवरेज बढ़ी फिर बाबर भी उसमें ट्रैप हो गया। तो जब वो ट्रैप हुआ तो उसके बाद फिर पूरी उसके पीछे कुछ रह नहीं गया। अच्छा, अगर हम दोबारा से बात करें मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की, हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स की बैटिंग लाइन को बड़ी मुश्किलात दरपेश है। आने वाले दिनों में क्या लगता है किन चीजों को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि वो स्पार्क और वो चार्म नजर नहीं आए थे उनकी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभी तो खैर पहला मैच है और इसमें बेसिकली बॉलर्स बैटर का पता चलता है कि कौन फॉर्म में है। मैंने पहले भी कहा था कोई सम टाइम में होता है कि बॉलर्स की बॉडी उतनी फॉर्म में नहीं होती, उतने वार्म अप नहीं होता, वो लग ही नहीं रही होती।
बैटर का भी यही है कि अभी पता चलेगा कि यार कौन अच्छी फॉर्म में है कौन नहीं है। समटाइम क्या होता है, एक बंदा पहले आते 0 करता है, अगले मैच में 100 करता है, बिल्कुल। तो वो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन अभी पहला मैच है, अभी लेट्स सी कि अभी देखते हैं कि कौन कौन फॉर्म में है या नहीं। अभी तो अगर मैं मुल्तान की बात, उसमें भी 2 प्लेयर हैं जो आज पूरा मैच फिनिश कर गए। इवन का खुशदिल शाह आज बहुत अच्छा टच में नजर आए। इफ्तिखार बेचारे बाहर ही बैठे रह गए वो भी वेट कर रहे थे कि मैं भी आगे 1-2 छक्के लगा दूं, लेकिन उनके साथ हो नहीं सका। अभी इस टू अर्ली एक मैच होगा जब टीम का, तो देन उसके बाद बड़ी पिक्चर क्लियर होने शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये फॉर्म में नहीं। आहिस्ता आहिस्ता फिर सूरत हाल। अच्छा खैर, कोयटा पेशावर की वहां जब हम बात करते हैं तो एक बैटल विद इन अ बैटल थी, बाबर वर्सेस आमिर भी था, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। आमिर ने मैच के बाद क्या कहा, अकरम फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, और अपने ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी विकेट हो, 200 रन से ज्यादा हदफ को हासिल करना आसान काम नहीं होता, और स्पिनर अबरार अहमद को क्रेडिट जाता है जिन्होंने मिडल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल, फास्ट बॉलर का कहना था कि बाबर और कैडमोर का जो विकेट था वो टर्निंग पॉइंट था। इस पर भी बात करते हैं इमरान भाई, क्या वो टर्निंग पॉइंट था, ये भी बात करेंगे। लेकिन आमिर 200 से ज्यादा रन हमेशा वो कह रहे हैं कि मुश्किल होते हैं, कोई भी विकेट हो। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। अच्छा, ये इधर देखें, फिर से दोबारा गए आमिर के साथ आप कह रहे हैं जब ना रन हो तो फिर ठीक है, हो जाए तो इजी। देखें क्रिकेट हम लोग का बात करते हैं कि जी 200 रन चेस नहीं होते हैं, आपके सामने ही है। अगर पहले मैच की बात करें तो उन्होंने बड़े मजे से 200 रन चेज किया, 8 बॉल पहले चेज कर लिया। तो डिपेंड्स ऑन आपकी बॉलिंग। हाँ, आमिर ने जो अच्छी एक बात की है कि अबरार ने उसको क्रेडिट जाता है, और अमन ने भी जिस टाइप की बॉलिंग की। देखें इसमें आपने आउट नहीं करने होते, इसमें आपने रन्स कंटेन करने होते हैं, और इतना एक्सपीरियंस आमिर को है, उसको पता होता है कि वो आउट करने नहीं जाता। इवन के उसने एक टारगेट किया कि मैंने ऑफ स्टंप पे यॉर्कर ही करनी है, वहां पे उसको कैडमोर की विकेट मिली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये होता है प्लानर, जो आपको प्लान दिया जाए आप उसी पे ही रहे, ना कि देखे सिचुएशन बीच में चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रेली रूसो को। ठीक है, प्लस सरफराज। देखे ना, सरफराज हाँ लोकल प्लेयर्स की सारी थिंकिंग समझते हैं। इवन के रोसो कितने अरसे से कंटिन्यू कर रहा है कोयटा के साथ, तो वो भी सबको समझता है। तो वहाँ पे जो बॉलिंग चेंजिंग होती है वो बड़े मायने रखो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह का कमबैक आज कोयटा ने किया है इमरान, हाँ उन्होंने एक और बात भी की है कि बाबर और कैडमोर की जो विकेट है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, पहले उनकी कॉन्फिडेंस देख लेते हैं। और इमरान, जिस तरह से मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था जब बाबर और कैडमोर की विकेट मैच को, उनको कह रहे हैं कि वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, किस तरह से आप देखते हैं क्या वाकई वो टर्निंग पॉइंट था मैच में? यार मैं तो ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ आफ्टरनून में, और अभी भी यही बात कर रहा हूँ। देखे टर्निंग पॉइंट एज ए क्रिकेटर, नंबर 1 हारिस बैट शॉट, और वो प्रेशर आया बाबर पे, कैडमोर पे। अनफॉर्चुनेटली के कैडमोर उस तरह की बड़ी हिट नहीं लग रही थी, वो स्ट्रगल कर रहे थे। इवन के बाबर जब आपके सामने ऐसा पार्टनर आ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी एवरेज इंक्रीज हो रही है। वो जब शुरू से आए हैं तो उन्होंने मेरे ख्याल में 10-11 उन्होंने रन जो है ना हर बाबर ने ये एवरेज बना के रखी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली सैम अयूब का रन आउट जो है वो मेरी नज़र में थोड़ा गलत, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन। देखो क्रिकेट में ये चीज़ें तो होगी, वो अपना काम कर गया, वो 40 समथिंग रन उसने पार्टनरशिप बिल्डअप कर दी। हाँ, हारिस का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हारिस नंबर 3 बैट्समैन, और उसको एबिलिटी और कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं बड़ी हिट जब मारने जाऊंगा लगेगी थोड़ा। देखो ये बच्चे हैं, जब ये चीज़ें, यही तो सीखने का टाइम होता है। अच्छा इमरान भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ, माजरत है कि मोहम्मद हारिस ने जब पेशावर ज़ल्म की तरफ से अपना डेब्यू किया, अच्छा परफॉर्म किया, उसी तरह वो पाकिस्तान टीम में आए। लेकिन अभी लास्ट जो हमारी सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें वो टीम में शामिल नहीं थे। हालांकि वो परफॉर्मेंस दे के आ रहे थे, उनको बाहर करना बनता नहीं था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप बेहतर जानते हैं, टीम मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है कि क्यों बाहर रखा गया, कैप्टन भी चेंज हुए थे। लेकिन अब वही बात कि वर्ल्ड कप आ गए, सारों की तैयारी दिमाग में वही है कि हमने अपनी जो है ना कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। क्या उस चीज में ज्यादा हैपहैज़र्डली तो नहीं कर रहे हैं, प्रेशर में तो नहीं आ रहे हैं कि मैं कुछ कर जाऊं ताकि मैं टीम में आ जाऊं? बट साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो होगी एक सेपरेट। लेकिन एक चीज थोड़ा मुझे भी होता है इन चीज पे कि यार एज ए क्रिकेटर अगर ओपनर आपका जॉब है, ओपनिंग करते हैं तो फिर ओपनर ही बतलाना चाहिए। अब एक टीम में, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, इसमें आप
3-3, 4-4, 5-5 ओपनर टीम में भी खेल रहे होते हैं। अगर आज मैं सैमी यूब की बात करूं, हारिस की बात करूं या बाबर, तो 3-3 हसीबुल्लाह भी ओपनिंग करते हैं। हसीबुल्लाह भी ओपनर है। तो ओपनर जब नीचे आता है ना, तो उसका ग्राफ भी डेफिनेटली वो फ्लो नहीं होता। देखिए उसका क्या है, मशीन सेट हो जाती है। वो 6 ओवर का जिस तरह बैट्समैन है, जिस तरह 6 ओवर यूटिलाइज करता है, दायरे का प्लेयर है। वो आती उसने एक चौका तो बड़ा आउट क्लास मारा सीधा, लेकिन उसके बाद वही फ्लो के साथ वहीं वो ट्रैप हुआ। तो ये थोड़ा ओपनर के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ कि मैं एज ए ओपनर खेलता हूँ तो वो ओपनर ही खेलूंगा। मुझे अब नीचे खिलाएंगे तो थोड़ा ट्रबल तो होगी। वो सिंगल डबल जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो अच्छा, मैं आपने खेले हैं ओपनर के अलावा किसी पोजीशन में? ख्याल 5वें 6ठे पे खेले हैं कभी आप? मैं जिंदगी एक आधी दफा बस। एक आधे वो मिसबा की कैप्टेंसी में? नहीं, मिसबा नहीं, उस नहीं, टीम में थे मेरे ख्याल। नहीं, मैं मिसबा की नहीं, मैं बहुत अरसा पहले। अच्छा। हाँ, वो एक आधा मैच ही है, अदरवाइज मैं कहीं भी नहीं। अगर खेलो तो ओपनर ही उन्होंने खेलूं। साथ ही कह दिया है बच्चा थल्ले नहीं खेल सकता। ना जी ना। इनको ओपनिंग करवानी बनती है। तो अच्छा, वो देखें, जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होती है। और नो डाउट देखें ना, जब प्रेशर उस टाइम पे कैडमोर जब आउट हुआ है तो 12-13 रन की एवरेज थी। तो वो उस प्रेशर में बाबर भी आया। बाबर भी अनफॉर्चुनेटली कि उतनी नई लंबी इनिंग्स खेल पाया, उसने जो कर दिया, लेकिन साथ वाला बैट्समैन वो भी तो साथ लेके अच्छा चलना इमरान, चाहिए। अगर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन की बात करें, हमने देखा कि मोहम्मद अली, डेविड विले और अब्बास अफरीदी की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। उन पर भी कमेंट कर दें कि उनकी तरफ से जो बॉलिंग लाइन पेश की गई। देखिए ये उनका जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बड़ी टारगेट बॉलिंग की है। और जो उनको मेरी नज़र में एक प्लान दिया गया था कि इस टारगेट से आपने लेफ्ट राइट नहीं होना, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया और उस पर वो कामयाब हो गए। और स्पेशली अगर मैं क्रेडिट दूं तो अबरार, देखे ना वो जिस टाइप के आके आज उसने बॉलिंग की है, और वो बड़ा क्रूशियल टाइम था। इवन कि अगर उसको वहाँ पे रन्स होते तो पेशावर जीत जाती। इसी तरह आज अगर अब्बास अफरीदी की बॉलिंग चेक कर लें या डेविड विले की, तो वसीम जूनियर, उसामा, देखिए उसामा उस टाइम पे आया कि जहाँ पे वो इतना प्रेशर नहीं डैमेज हैज बीन डन। हाँ, yes, 7 आउट हो चुके थे। डेविड विले ने जो आते ही जिस तरह उसने ब्रेक थ्रू दिलवाया है, तो वो एक टीम प्रेशर में, तो वो इस प्रेशर से निकलना, क्योंकि आपके पास ऐसा बैटर नहीं है कि जो नीचे आके मिडिल ऑर्डर में लाके एक किरण पोलार्ड, वो भी उस टाइम में उन्होंने भी बॉल टू बॉल खेला। एक बात कही कि अपनी पोजीशन पे खेलना बड़ा लाजमी होता है। एक ओपनर को एक ओपनर की जगह पे खेलना चाहिए, एक जो वन डाउन है उसको वन डाउन पे। मैं ये देख रहा हूँ कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है हर कोई ओपन करना चाह रहा है। रिजवान अपनी टीम से ओपन कर रहे हैं, बाबर अपनी टीम से ओपन कर रहे हैं, शान अपनी टीम से ओपन कर रहे हैं। अगर एज ए होल देखें, वर्ल्ड कप अगर अपने जब खेलने जाना है, बाबर अभी वन डाउन खेल रहे हैं। मुझे ना वो मेरे दिमाग में वर्ल्ड कप ही चल रहा है। बाबर को क्या में क्वेश्चन में ये आएगा कि यार ओपनर मैं यही चाह रहा हूं कि आप क्यों नहीं बाबर को आप वन डाउन अपनी टीम से खेलना चाहिए, क्योंकि अभी मोहम्मद अकरम जो कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं, उन्होंने कहा था कि बाबर का डिसीजन है, हम उसे नहीं कह रहे कि वो ओपन करे या वन डाउन आए। अगर वन डाउन आएगा ये भी उसका जो है वो डिसीजन होगा, ओपन करेगा तो ये भी उसका डिसीजन है। ही इज ए क्लास प्लेयर, यस वी नो दैट। लेकिन जिस टीम को आपने रिप्रेजेंट करना है कंट्री को, उसमें अगर आपको वन डाउन खिलाया जाना है तो व्हाई नॉट आप अपनी वो पोजीशन पक्की करें कि आपने 6 ओवर्स के बाद आना है, आपने दायरे को कैसे जो है ना कवर करना है। इन शॉर्ट आप यही कह रहे हैं कि सबको अपनी पोजीशन में पोजीशन पे खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बट साहब, मैं एक बात बताऊं, देखिए जब आप 15 प्लेयर चूज करते हैं, उसमें सबकी डिफरेंट जॉब है, रोल्स होते हैं। आप एक टीम में 3 ओपनर लेते हैं, लाइक वनडे या T20। टेस्ट मैच में आप 4 ओपनर लेते हैं, जिसमें 2 खेलते हैं, एक बाकी 2 बैकअप होते हैं। वनडे में 2 खेलते हैं, एक बैकअप होता है, और कुछ रिजर्व में होते हैं। लेकिन जब आप 4 से 5, 6 प्लेयर जब T20 में कैरी कर रहे हैं, वनडे में कैरी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। वही ना, साइम अयूब भी ओपनर, हारिस भी ओपनर, अगर मैं बाबर, रिजवान, जो बाबर की आप बात कर रहे हैं, देखिए बाबर टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है, बिल्कुल उसको वन डाउन खिलाएं, नंबर 4 पे खिलाएं, वो इजी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने दिखा दिया है कि वन डाउन में भी बहुत। देखिए जब आपके पास बाबर परफॉर्मर ओपन पे कर रहा है तो कंटिन्यू, रिजवान ने आके किया परफॉर्म कंटिन्यू। जब ये दोनों ही बड़ा अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप अच्छा, वैसे क्यों इनको मोहम्मद हम आमिर की अगर बात करें और बाबर आजम की बात करें, लगता यह है कि मोरली बाबर आजम बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो यार टीकेसी आउट ना हो, अच्छा इनको भी पता चल गया अमर। देखिए टेक्निकली यार बाबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बाबर
उस क्रिकेट में आया है जो नीचे से 4 डे जिसमें बड़ी टेक्निकली क्रिकेट खेली जाती है और बड़ा स्ट्रांग और बड़ा परफॉर्म करके आया है। पेशेंस भी बहुत रखना पेशेंस देखो क्रिकेट में है तो पेशेंस बिल्कुल ऐसे। और जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल के है और उनमें और बाकियों में क्या फर्क है, बाकी T20 प्लेयर से पिक हुए हैं लाइक PSL बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन वो प्लेयर ऐसा है जो 4 डे क्रिकेट से सिलेक्ट हुआ और वनडे में उन्होंने डेब्यू किया। यस बिल्कुल ऐसे ही। तो फर्क तो है और आप डेफिनेटली ये चीज बात कर सकते हैं आप सीनियर प्लेयर से। देखिए आप ये बात जरूर कर सकते हैं कि यार बाबर आप तो टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप वन डाउन आ जाए, हम एक ओपनर नया ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और पीछे इन्होंने किए भी अब जब ऊपर से कब करेगा कोई नहीं, जिस तरह जैसे रोय की आप बात कर रहे हैं, अब बटलर जैसे जोनी ब्रेस्टो इस टाइप के बैट्समैन जब परफॉर्म करें तो फिर जैसन रोय जैसे कहाँ बनेगी, जैसन रोय की जगह नहीं बनती। जैसन रोय मेरा ख्याल है एज ए बैटर में देखा जाए तो मुझे इन दोनों से ज्यादा बटलर नो डाउट जोनी ब्रेस्टो, लेकिन जैसा रोय की क्लास भी अलग बहुत ऐसे ही। लेकिन वो उसने वो स्पेस छोड़ी, जो नया है उन्होंने परफॉर्म कर दिया। हमारे पास क्या है कि जो नया तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं डिलीवर कर पा रहा। ठीक है, और इवन कि आपने चले जी लास्ट में इमरान भाई पिछले मैचेस की बड़ी बात कोयटा क्रिकेटर्स और लाहौर वर्सेस कोयटा कर लेते हैं। कम बैक करते हुए नजर आ रही लाहौर कलंदर्स। ऑफ कोर्स ये इतनी इसमें एबिलिटी है और नहीं यार कोयटा एक मैच जीत के कोई जीत लेते हो। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप लाहौर 2 कप जीत चुकी है, बस अब हमें कोयटा को परफॉर्म करते देखना है। बहुत कोयटा को देखना है। लाहौर केड़ा कोई इतने हार नहीं आई है। नहीं देखो लाहौर की बॉलिंग स्ट्रांग है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा इनका मोरल बॉलिंग में क्यों नीचे है, क्योंकि शाहीन उनको ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा। जो शाहीन की खूबसूरती थी आते पहले दूसरे ओवर में ब्रेक थ्रू, शाहीन की जॉब ही यही है पहले दूसरे ओवर में। फिर सेकंड नंबर पे हारिस रऊफ। देखिए हारिस रऊफ भी कि वो बॉडी नहीं लग रही, जिस तरह वो स्लो बाउंसर मारता था, यॉर्कर मारता था, वो भी चीज़ नहीं नजर आई। उनको भी जिस तरह मार पड़ी है लास्ट मैच में, तो वो अगर थोड़ा सा स्ट्रांगली कम बैक करते हैं तो लाहौर की बैटिंग बॉलिंग उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो एनी टाइम बैकअप कर सकती है और स्ट्रांगली करेगी। तो लेट्स सी अब हाँ उनको प्लस है ये है कि वो मैच जीते हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा। ये हारे हैं तो ये भूखे शेर की तरह भी आ सकते हैं। हाँ ये भी है, जख्मी शेर जो है वो ज्यादा अच्छे से वार करते हैं। लेट्स सी कि कल लाहौर कलंदर्स अपना मैच जीत पाएगा, कजाफी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, यहाँ फिर कोयटा अपनी जो है वो दूसरी जीत अपने नाम करेगी। लेट्स होप कि और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।